बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हस्ट हॉचुआंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हॉचुआंग यूनिवर्सिटी जिसे हॉचुआंग कहते हैं चाइनीज़ में, उसके बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके पास एक्सेप्टेंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास एक्सेप्टेंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरा दोस्त वहाँ पे पढ़ रहा है, उसने कहा है लास्ट टाइम जो एडमिशन हुए थे उनमें से 50% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास एक्सेप्टेंस नहीं था और उनका एडमिशन हुआ था। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं जो अप्लाई करना चाहें। इसमें थोड़ा सा उन्होंने सिस्टम चेंज किया है, ऑनलाइन सिस्टम में तब्दीली की है उन्होंने। वो मैं आपको फॉर्म पूरा बताऊंगा कि कैसे आपने फिल करना है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। फ़ी भी है, इसकी फ़ी आपने बाद में पे करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई है और बाकी चीज़ें जो हैं अभी बता दूं, फिर फ़ायदा वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। बहुत ही क्योंकि टॉप 10 में आती है। इसमें प्योर इंग्लिश प्रोग्राम भी है। मेजर्स कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मेजर हैं। 2 साल की एमफिल है। आज आप मतलब 2020 में आप स्टार्ट करेंगे, 2022 में आपका ख़त्म। जैसे और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनकी 3 साल में इंग्लिश में आपका मेजर भी हो तब भी आपको 3 साल सॉरी पढ़ जाते हैं। कभी कभी 4 साल भी पढ़ जाते हैं जिनका 1 साल का प्योर चाइनीज़ लैंग्वेज होता है। लेकिन इसमें काफ़ी प्रोग्राम जैसे हैं चीज़ में 2 साल में आपकी एमफिल ख़त्म हो जाती है। बहुत ये क्योंकि 2 साल में वो भी इंग्लिश मेजर प्योर इंग्लिश में आपका प्रोग्राम हो, ये बहुत कम यूनिवर्सिटी में होता है। और हस्ट उनमें से एक यूनिवर्सिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अथॉरिटी है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, हॉचुआंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हस्ट। दोस्त मेरा यहाँ पे पढ़ रहा है तो वो भी अपडेट करेगा कल परसों तक इंशाल्लाह। तो कि एटमॉस्फेयर के बारे में कि वो वहाँ पे कैसा चल रहा है एटमॉस्फेयर, ठीक है, माहौल क्या है वहाँ पे, सारी चीज़ें उसमें। इसके बाद स्टूडेंट कैटेगरी बैचलर स्टूडेंट, वहाँ पे उन्होंने बैचलर मास्टर पीएचडी का मेंशन नहीं किया, लेकिन उनके ऑनलाइन पोर्टल पे बैचलर का ऑप्शन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि बैचलर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, अब सब चीज़ें फ्री हैं। 2500 RMB वही नॉर्मल जो होता है हर इसका बैचलर के लिए, 3000 RMB मास्टर के लिए, और 3500 पीएचडी के लिए। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, उसकी डॉक्यूमेंट सेंड भी नहीं करने, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ठीक हो गया जी। सारे नेशनल अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल पीएचडी के लिए एज लिमिट है, और 40 साल जो है 35 साल मास्टर के लिए, 40 साल पीएचडी के लिए, 25 साल जो होती है बैचलर वालों के लिए होते हैं। करना क्या है आपने, सबसे पहले तो आपने सीएससी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वो कैसे फिल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पूरा सॉरी कंप्लीट उसमें तरीकाकार बताया गया कि आपने कैसे फिल करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सीएससी की फिल करने के बाद हस्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फिल करना है। वो कैसे करना है वो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि सिस्टम इस मरतबा इनका चेंज हुआ है, लास्ट टाइम कुछ और था। उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज। 600 RMB एप्लीकेशन फ़ी है, ये आपको बताएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम इनका क्या सिस्टम था, इन्होंने बैंक अकाउंट मेंशन कर दिया था। उन्होंने कहा था ये बैंक अकाउंट है, इसमें आपने 600 युआन फ़ी आपने सबमिट करके रिसिप्ट अपलोड करनी है, या ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन जो है आपने फिल करना है। उसका फ़ी का ऑप्शन था, लेकिन इस मरतबा इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया है। फ़ी का ऑप्शन रखा है लेकिन फ़िलहाल नहीं रखा, वो आपको बाद में बताएंगे। 15 दिनों के अंदर अंदर जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेंगे, आपको 15 दिन में आपको बता दें कि हाँ भाई आप अब फ़ी पे करें। फ़ी पे करने के आप इस मरतबा इन्होंने ऑप्शन काफ़ी सारे रख दिए हैं। लास्ट टाइम मैंने जो फ़ी पे की थी, मैंने अप्लाई किया था, उसमें दोस्त मेरे ने फ़ी वहाँ पे जाके मैंने अपलोड नहीं किया था, सिर्फ मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था। और उसके बाद मेरा स्टेटस इन प्रोसेस था ऑनलाइन पोर्टल का। लेकिन जैसे ही दोस्त ने फ़ी पे की तो मेरा फाइनल रिजल्ट अनरिलीज में चला गया था। ये अनलकी इसलिए था क्योंकि एडमिशन इस वजह से नहीं हुआ कि सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था, तो उसमें जो उनका डीन है या उनकी वो पाकिस्तानियों का बिल्कुल नहीं लेता। तो वो मेरा दोस्त वो भी किसी और मेजर में था, वो उसने मेजर चेंज करके उसका एडमिशन हुआ था, नहीं था उसको अभी 2 साल पहले नहीं होना था। वो डीन जो बैठा है वो कोई पता नहीं खार खाता है क्या क्या करता है, जो भी है। तो सिविल वाले थोड़ा बच के ठीक हो। लेकिन आप प्रोफेसर के अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो फिर आप प्रोफेसर से लाजमी उनसे डिस्कस करें कि ऐसा ऐसा भी सीन चल रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में, तो कुछ करें। ठीक है, बैंक कार्ड में के थ्रू भी कर सकते हैं, सॉरी अली पे के थ्रू भी कर सकते हैं, वी चैट पे के भी थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक कार्ड के थ्रू, वीज़ा मास्टर कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपने रोज़ाना अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस कैसे चेक करना है उसका भी मैं आपको बता दूंगा, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक हो गया जी। रिजल्ट अनाउंस होगा जून या जुलाई के एंड में। यहाँ पे क्लिक करके आप सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, admission.hust.edu.ca। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। सीएससी का फॉर्म
सॉरी, सीएससी का फॉर्म पहले तो आपने फिल करना है, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है अप्लाई करने का। पहले तो आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद हस्ट यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म तो वो तो फिल होगा जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। मतलब कि पहले आपने क्या करना है, सीएससी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और यूनिवर्सिटी और सीएससी के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो आपके पास हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, नोटराइज कापी, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए, रिसर्च प्लान या स्टडी प्लान, पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए, सीवी आपने अपलोड करनी है। अपलोड का ऑप्शन नहीं है लेकिन मैंने फॉर्म फिल किया है, लेकिन अगर हो तो फिर आपने अपलोड कर देनी है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास होने चाहिए, पासपोर्ट की फोटो कापी आपके पास होनी चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पूल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इस साल इन्होंने मेंशन किया है, आई थिंक लास्ट ईयर नहीं था, तो इसी साल इन्होंने कंपलसरी किया है इसके लिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आइट्स मस्ट नहीं है, क्योंकि दोस्त मेरा जो पढ़ रहा है वो बगैर आइट्स के ही गया है, और बाकी स्टूडेंट भी जो गए हैं उसके बाद वो भी बगैर आइट्स के ही गए हैं। एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है, कोई इशू नहीं है, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो ठीक हो गया जी। यहाँ पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे चले जाएंगे, ठीक है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट कौन सी है जी, ये ओपन हो ही गई है, चले देख लेते हैं इसे भी, ठीक है। सॉरी, मार्च इनटेक में एडमिशन थे इनके, लेकिन वो मुझे नहीं पता चला इसका, और इस वजह से वो काम गुजर गया। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, सॉरी 31 दिसंबर। अच्छा, अब इसमें प्रोग्राम्स अवेलेबल कौन कौन से हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए ये प्रोग्राम है, ग्रेजुएट के लिए भी ये प्रोग्राम है, ठीक है। और अब आपको बताता हूँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन इंग्लिश, ये क्लिनिकल मेडिसिन, एमबीबीएस फार्मेसी, क्लिनिकल, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इंटरनेशनल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, ये हैं। और ग्रेजुएट के लिए इंटरनेशनल ट्रेड, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ई गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर अप्लाइड टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, न्यू एनर्जी साइंसेज एंड, ये प्योर सिविल में है, मतलब सिविल कर रहा हूँ सॉरी, प्योर इंग्लिश में है। मतलब कि 2 साल के हैं। जनवरी, अगर सितंबर 2020 में आपका एडमिशन होता है तो सितंबर 2022 में खल्लास ख़त्म। चाइनीज़ कंपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये इंटर्नशिप वगैरह वाले सिस्टम है, इसको छोड़ें। अब एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट कौन कौन से होने चाहिए आपके पास। मास्टर डिग्री के लिए बैचलर डिग्री का होना लाजमी है, ये मैंने आपको बता दिए कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये तो वैसे बताया है उन्होंने नॉर्मली, लेकिन आपने पहले सीएससी का तरीका कर मैंने आपको बता दिया, पहले सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल फिल करना है, ठीक है। अभी बताता हूँ कि आपने क्या करना है, कैसे फिल करना है। फिनिश द ऑनलाइन एप्लीकेशन, अच्छा ये फ़ी पे करनी है, ये सारा ये मैंने आपको बता दिया था। डॉक्यूमेंट्स ये यहाँ पे लिखे गए हैं, डॉक्यूमेंट्स नीडेड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें। ये फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन, बैंक स्टेटमेंट, ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएससी का फॉर्म अगर आपने अपलोड करना है, अगर कहीं पे आ भी जाए तो, लेकिन आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए जो सेल्फ पे कर रहे हो, ठीक हो गया जी। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये इन्होंने बता दिया है कि आपने क्या करना है। पहले फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, एप्लीकेंट्स फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलर चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम टू स्टडी एट हस्ट नीड टू सबमिट दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सीएससी का फॉर्म इस लिंक पे जाके कर सकते हैं। ये मैंने लिंक वेबसाइट पे भी जो दिया था वही था, ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद चलते हैं, इसका ऑनलाइन पे भी चलेंगे। ये 500 युआन इसकी फ़ीस है, 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। हार्ड कॉपी नहीं है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। विंटर वेकेशन कब स्टार्ट होंगी, 9 फरवरी से 13 फरवरी में विंटर वेकेशन स्टार्ट होंगी। इस दौरान 9 जनवरी से 13 फरवरी, मतलब आप अगर आप अप्लाई करेंगे, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू की जाएगी छुट्टियों के बाद, मतलब 13 फेब के बाद, ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम चलते हैं इनके ऑनलाइन सिस्टम पे, कि ऑनलाइन सिस्टम पे आपने कैसे फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन सिस्टम ये है जी, admissions.hust.edu.cn। लास्ट टाइम इनका चेंज था, इस साल इनका जो है चेंज है सिस्टम। तो पहले आप ये स्टेप आप उनको बता दिए, आपने पहले क्या करना है, चूज़ प्रोग्राम करना है, वो बताता हूँ मैं फॉर्म कैसे करूँ। उसके बाद ये ओवरव्यू दे रहा हूँ। कंप्लीट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, उसके बाद फ़ी पे करनी है और एडमिशन का स्टार्ट करना है। मतलब कि फॉर्म आपका कंप्लीट या आपने सबमिट करना है, फ़ी का ऑप्शन बाद में देंगे, ठीक है। अगर होता तो ये मेंशन करते थे कि फ़ी आपने पहले पे करनी है, बाद में आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अब चलते हैं फॉर्म पे। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आपने पहले साइन इन करना है, यहाँ पे साइन इन जैसे होता है, ठीक हो गया जी। साइन अप जैसे दूसरे अकाउंट वगैरह करते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हो गया।
30 सेकंड का ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन मटीरियल करेक्ट। अच्छा ये सेकंड गुजरने दें, सेकंड गुजरने के बाद ही ये काम स्टार्ट होगा। अच्छा ये आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे अप्लाई नो के ऑप्शन पे नहीं क्लिक कर रहे हैं तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे जो ऑप्शन है स्टार्ट एप्लीकेशन का, यहाँ पे आप क्लिक कर देना है। ठीक है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करके उसके बाद आपने क्या करना है, मास्टर के लिए अप्लाई करें तो मास्टर के लिए, ठीक हो गया जी। उसके बाद पीरियड स्टार्ट ईयर 2020 ईयर ऑटम, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में आपने करना है अगर आपका मेजर इंग्लिश में है तो, ठीक है। उसके बाद मैं कर देता हूँ जी सिविल इंजीनियरिंग में क्लिक कर देता हूँ, स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, और सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया मतलब कि ये प्रोग्राम इंग्लिश में आ गया, ड्यूरेशन 2 साल का। अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। ड्यूरेशन यहाँ पे 2020 तक लिखा हुआ था। अच्छा एप्लीकेशन स्टेटस में चला जाता हूँ क्योंकि एप्लीकेशन मेरी अभी एडिट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है मास्टर कैंडिडेट हस्ट मेन कैंपस सिविल इंजीनियरिंग, सिविल 2 साल की है। यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा हुआ है 2009 20/9/1 से 2022/7/15, 2 साल में ख़त्म। इज़ देयर एनी हस्ट सुपरवाइजर विलिंग टू एक्सेप्ट यू, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है येस करके सुपरवाइजर का नेम लिखें और सुपरवाइजर की ईमेल लिख दें, अगर नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। मैं नो कर रहा हूँ। डिड यू कंप्लीट एप्लीकेशन एट चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यस। अगर आप यस, क्योंकि यस पे करना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप अगर सेल्फ के लिए नहीं कर रहे तो आप फिर यस करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर फ्रॉम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपने क्या करना है, अपलोड कर देना है। यहाँ पे ऐड अटैचमेंट पे क्लिक कर देना है। मैं ये वैसे डेमो के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा SSMG चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म है। ये आप फॉर्मेट देख लें, 30 MB से 3 MB से साइज़ ज़्यादा ना हो, फॉर्मेट JPG JPEG PDF और PNG फाइल है तो मैं अपलोड कर सकते हैं। ये PNG फाइल है तो मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या है जी, स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। ये भी आपने क्या करना है, अपलोड कर देना है। ये भी मैं सिर्फ डेमो के तौर पर ये सारी चीज़ें, ये ऐसा समझिए मेरा स्टडी प्लान है। आपने बिल्कुल सही अपना जो है उसके, क्योंकि मेरे पास बना हुआ नहीं है, मैं इसमें अप्लाई नहीं करूँगा शायद, तो इस वजह से मैं वैसे आपके लिए, क्योंकि बगैर इसको अपलोड किए फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो रिकमेंडेशन लेटर आपने अपलोड करने हैं एटलीस्ट 2, ठीक है। एक ही फाइल बनानी है रिकमेंडेशन लेटर्स की, PDF फाइल में बना ले, एक ही फाइल बना के उसमें दो रिकमेंडेशन लेटर डाल के क्लिक करके और अपलोड कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद येस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये यहाँ से पता चल गया कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया। एडिट फ़ोटो का देख सकते हैं, मैक्सिमम अपलोड साइज इज़ लिमिटेड टू पिक्सल, आप देख सकते हैं 240 बाई 240 बाई 320 पिक्सल। एडिट पे क्लिक कर देता हूँ मैं, यही अपलोड योर फोटो, ठीक है। मैं इसी को ही फ़ोटो बना लेता हूँ, ये मेरी फ़ोटो है, ठीक है। रोटेट करना हो, रोटेट लेफ़्ट, रोटेट राइट, जो भी आपको जैसे लगे, ठीक है, आपने रोटेट कर लेना है। अब क्योंकि नॉर्मली तो अपलोड सही होगी, ठीक है। रोटेट राइट और सेव चेंजेस पे क्लिक करके आपने क्या कर देना है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ जाएगी। ये ऐसे शो कर रहा है लेकिन आपकी फ़ोटो अपनी आएगी। अगर गिवन नेम मैं यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ, डेमो, ठीक है, इस वजह से क्योंकि टाइम शॉर्ट है। लास्ट नेम जो पासपोर्ट पे आपका होगा, ठीक है, फैमिली नेम और गिवन नेम। फुल नेम फिर आपने दोनों इकट्ठा आपने लिख लेना है। फैमिली नेम पहले लिख के उसके बाद आपका मिसाल के तौर पे आप, चले मैं आपको लिख देता हूँ, आपका फैमिली नेम है इमरान और गिवन नेम है खान, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, फिर इमरान खान या खान इमरान लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसा आपका नेम हो इसका कोई इशू नहीं होता, लेकिन सही सी वो नेम पूरा लिखना चाहिए, लिखना है आपने। पासपोर्ट आपका ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, इन प्रोसेस है तो इन प्रोसेस, लेकिन अब आपका बना हुआ है तो आपने करना है। उसके बाद मैं ये डेमो लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्सपायरी डेट मैं लिख देता हूँ ये 2021 में, कोई भी आपने आपकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी, ठीक हो गया जी। तो ये शायद वर्क ना करें, 2020 या 22 कर देते हैं, 23, ठीक हो गया 2023, ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन का भी हिसाब किताब होता है ना। क्योंकि अब पासपोर्ट अपलोड करना है आपने, फिर यहाँ पे क्या कर देना है, पासपोर्ट अपलोड कर देना है। मैं ये वैसे डेमो के तौर पर अपलोड कर रहा हूँ। एक चीज़, क्योंकि ये इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, इस वजह से ये मैं बना रहा हूँ मेल। उसके बाद अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड। उसके बाद क्या करना है आपने, चाइनीज़ नेम अगर है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दे। नेशनैलिटी ऑफ कोर्स पाकिस्तानी, पाकिस्तान। आईडी कार्ड नंबर नेशनल आईडी कार्ड नंबर जो होता है 32 फलां फलां। डेट ऑफ बर्थ 2013 नहीं,
1999 कर देते हैं, ये वैसे कर रहा हूँ, ऐसी इतनी है नहीं। अच्छा ये शायद काम थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है। 95, क्या नाम है इसका, पाकिस्तान, ये हो गया। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ लिया, चले इस मरतबा क्या करते हैं हम तौसा लिख देते हैं, ठीक हो गया जी। इसके बाद नोटे उर्दू, ठीक हो गया। और इसके बाद हाईएस्ट लेवल आपका क्या है जी, हम अप्लाई कर रहे हैं मास्टर के लिए, हमारा हाईएस्ट लेवल बैचलर है, ओके। रिलीजन इस्लाम, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी अगर कहीं पे आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो यूनिवर्सिटी का नेम लिख देना है, गवर्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी, कॉलेज फैसलाबाद, ठीक है। ये मोस्टली लड़के कह रहे होते हैं कि आप गवर्ट जीसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, भाई जीसी यूनिवर्सिटी लिया हमारा कैंपस है, हम वहाँ से पढ़े हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या है जी, आप वर्कर हैं तो वर्कर, ठीक है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट। इसके हेल्थ स्टेटस गुड या फिजिकली फिट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली गुड है तो आपने गुड सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, वर्कर हैं तो वर्कर, जो भी आप ऑफिसर हैं, फार्मर हैं, रिपोर्टर हैं, जो भी आपने अपने हिसाब से कर देना है। स्ट्रीट एड्रेस आपने अपने इलाके का अपना दे देना है, जहाँ पे जो आपका पासपोर्ट या आईडी कार्ड नंबर पे लिखा होता है, आईडी कार्ड पे लिखा होता है, वो आपने क्या करना है। सिटी लिया, ठीक है, सिटी लिया लिख देना है। और उसके बाद आपने सही लिखना है, लिया स्लैश डाल के आपने क्या करना है, प्रोविंस की जगह आपने क्या लिख देना है, पंजाब, जो भी है आपका, केपी के है तो केपी के, कंट्री ऑफ कोर्स पाकिस्तान। उसके बाद फ़ोन नंबर, आपने अपना फ़ोन नंबर सही लिख लेने देना है, मैं यहाँ पर डेमो दे रहा हूँ। ये जिप कोड 31201, ये लिया का है 200, ठीक है। आपने अपना लिखना है, गूगल कर लेना, अगर आपको पता नहीं है तो आपने क्या करना है, गूगल में जाके लिखना है अपने, जैसे MG मुजफ्फरगढ़ है, आपने मुजफ्फरगढ़ का या मुल्तान का आपने लिखना है मुल्तान, वहाँ आप मुल्तान पोस्टल कोड या जिप कोड वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आर यू माइग्रेंट फ्रॉम, नो प्लीज़ अपलोड करिकुलम टैब्स, ओह सॉरी मैं गलत था, शायद मैंने कहा अपलोड का, करिकुलम CV का ऑप्शन नहीं है, CV का ऑप्शन है। CV आपने अपलोड करनी है, वही CV आपने अपलोड करनी है अगर आपके पास एक्सेप्टेंस था, जिस एक्सेप्टेंस के साथ जो एक्सेप्टेंस जिस CV से आप लिया था आपने, वही आपने सेम अपलोड करना है, क्योंकि हो सकता है वो CV वही प्रोफेसर को दिखाएं, वो कहें यार अच्छा हाँ ठीक है यही CV है, वो ये ना कहे कि मुझे कोई और CV दिखाई थी इसने। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने उनकी लिख देनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिख के डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, ठीक हो गया। मैं चलें लिख देता हूँ कोई ना कोई, ठीक हो गया। अच्छा ये हो गई। उसके बाद नेशनैलिटी ऑफ कोर्स पाकिस्तानी, यार फ़ोन नंबर, आपने फ़ोन नंबर लिख देना है अपने वाले साहब का। ईमेल अगर है उनकी तो ठीक है, नहीं तो अपनी कोई या फ्रेंड किसी फ्रेंड की लिख दें, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी है लेकिन फिल लाजमी करनी है, क्योंकि ये भी फार्मर किसी को समझ नहीं आ रहा कि उनके फादर साहब अभी कुछ नहीं करते या कुछ वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो वो कोई लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपने नेम यहाँ पे चूज़ करना है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बिरादर की एज लिख देता हूँ जी, बिरादर हैं जी, ठीक है, ये लिख देता हूँ, ये क्या एज, ठीक हो गया। अच्छा पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी आ गया, अच्छा ये आ गया। इसके बाद ये मैं डेमो दे रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही अपने हिसाब से आपने क्या करना है, फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ आप ऐड करना चाहें कोई चीज़ याद कर सकते हैं, ठीक है, ठीक हो गया जी। वर्क प्लेस अगर कहीं पे काम नहीं करते तो किसी ऐसी जगह का लिख दें जहाँ पे आप रह रहे हैं, या आप किसी शॉप वगैरह का हवाला दे दें, क्योंकि लिखना तो है, कुछ ना कुछ तो लिखना है, या फार्मर है तो फार्मर, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपने, सेव एंड नेक्स्ट, यस सेव एंड, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, प्रीवियस स्टडी का टाइम आपने यहाँ पे लिखना है। टाइम अगर आपको मखसूस एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो मोस्टली हमारे सितंबर अक्टूबर में एडमिशन स्टार्ट होते हैं इंटर के बाद, तो आपने अगस्त या सितंबर का हवाला दे के सितंबर का हवाला दे देना है, या अक्टूबर का हवाला दे के 2018 कर देते हैं, कोई कर देते हैं, ठीक है। नो
ठीक हो गया जी। एंड टाइम जो होगा फिर वो आपकी डिग्री जो ट्रांसक्रिप्ट होगी वहाँ पे लिखा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इंस्टीट्यूट आपने कोई भी लिख देना है, पाकिस्तान। ठीक है। और मेजर आपने कौन सा मेजर, जो मेजर आपका ट्रांसक्रिप्ट में लिखा होगा वो आपने वहाँ पे लिख देना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद बैचलर, हाईएस्ट डिग्री कौन सी थी, हमारी बैचलर थी। तो इस वजह से यहाँ पे शो ऑटोमेटिकली दिखा, वहाँ पे हमने हाईएस्ट डिग्री शो की, क्योंकि हमने बैचलर की हुई है, हाईएस्ट डिग्री हमारी बैचलर है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैचलर आ गया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स इंग्लिश, CGPA लिख, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा जो भी है आपकी। ठीक है, 3 है जो भी है, जितनी भी है। यहाँ पे आप अपलोड करना है अब। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है हाईएस्ट डिग्री आपने नोटराइज कापी जो है वो आपने, ये मेरी समझिए डिग्री है, तो मैं इसे फॉर एग्जांपल आपसे यही समझिए कि डिग्री है, वो मैंने अपलोड कर दी। यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है। अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट के 2 पेजेस हैं, ठीक है, क्योंकि बैचलर वालों के लिए जो जिनका 4 साल की BS होती है उनके 2 पेजेस होते हैं, उन 2 पेजेस को आपने एक ही PDF बना लेनी है, PDF, और उन PDF को क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये मैंने ऐसे समझे PDF कर दी। ठीक है। डू यू हैव एनी पेपर पब्लिश, अगर आपने पेपर पब्लिश किया है तो येस करके ये उनकी डिटेल दे दें। मैंने कहा चलो मैं नो कर देता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस अगर है यहाँ पे तो ये वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल आपने दे देनी है, मैं नो कर देता हूँ। चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास है तो आपने कोई एक्सीलेंट करके या उसके बाद स्कोर लिख देने हैं। इसके बाद ये मैं नन कर देता हूँ। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये कोई आइट्स वगैरह टॉफिट वगैरह यहाँ पे लाजमी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दोस्त वहाँ पे हैं बगैर आइट्स के पढ़ रहे हैं। तो अदर पे क्लिक करते हैं अगर, तो ये मांगते हैं यहाँ पे अदर इंग्लिश लेवल और स्कोर। तो इसकी मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पे स्कोर क्या लिखा जाए। यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि ये पहली मरतबा यहाँ पे ये ऑप्शन है अदर इंग्लिश लेवल में आप देख सकते हैं इंग्लिश लिख दें, या इंग्लिश लिख के आगे स्कोर में ये यहाँ पे लिखा नहीं जाता एक्सीलेंट, तो यहाँ पे स्कोर लिखना लाजमी है। तो मैं तो इसे नन करता। अगर आपके पास आइट्स है तो फिर आइट्स का स्कोर दे दें। ठीक है, तो मैं तो नन करता, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप फिर क्या करें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है उन यहाँ पे लिख दें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप यहाँ पे लिख दें और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। क्योंकि यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि इतना पता है कि बगैर राइट्स के एडमिशन होता है, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, और इसका क्योंकि नया ऑप्शन है, इसमें नई चेंजेस हुई हैं, तो इसका थोड़ा मुझे खुद डाउट है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। मैं तो नन करता, नन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता। ठीक है, उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में इंटरेस्ट आपके कौन से हैं, स्पोर्ट्स है, इंटरेस्ट आप 2 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस है तो बाकी भी दे सकते हैं आप। उसके अलावा ये रन है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कौन से हैं, टेनिस, क्रिकेट नहीं है यहाँ पे, क्रिकेट से वो खार खाते हैं, टेनिस है। तो ये हो गए, सिलेक्ट करते हैं। अचीवमेंट्स एंड एक्रेडिटेशंस इसमें आप अपलोड कर सकते हैं कोई, अगर आपके पास कोई है तो वो MP4 MP3 इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है जी, डू यू हैव एनी इंश्योरेंस कवरिंग योर स्टडी इन चाइना, अगर आप इंश्योरेंस कवरिंग यस, और इसमें इंश्योरेंस कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर दें, मैं नो कर देता हूँ। डू यू हैव एनी फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशूड बाय ए मेडिकल बोर्ड, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं। डू यू हैव एनी पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड, नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने क्या कर देना है, क्योंकि ये वक्फे से जहाँ जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो ये मांग रहे हैं, अपलोड। डू यू हैव एनी अदर अवार्ड्स दैट माइट नॉट बिलोंग टू द मेंशन्ड कैटेगरी, तो नो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नो कर देना है। अगर येस करना है तो फिर आपने अवार्ड सर्टिफिकेट आपको ही लगा देना है, नो कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, येस पे क्लिक कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आ गया। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपने अपने किसी भाई का या अपने फादर का क्योंकि दे देना है, क्योंकि हो सकता है खुदा न खास्ता वहाँ पे अक्सर कोई मसला हो जाए तो वो फिर इनसे कॉन्टैक्ट कर ले। ठीक है, ये आपने भाई वगैरह का या किसी दोस्त वगैरह का जो हैंडल कर ले, मतलब कि जो कॉल वगैरह अटेंड करके उनको समझा सके। ठीक है, अच्छा वो जो
मसला सुन सके उनका, ठीक है। तो वो आप दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई स्कूल का नाम अपने का दे दें, एड्रेस अपना दे दें। अच्छा, ये आप एडमिशन नोटिस कैसे कलेक्ट करेंगे, प्लीज़ डिपॉजिट इट टू माई एड्रेस स्टार्टेड इन द एप्लीकेशन। जो मैंने स्टार्ट में एप्लीकेशन में एड्रेस दिया था, जो मैंने आपको बताया था कि पोस्टल कोड और जिप कोड वगैरह, तो वो वहाँ पे आपने करना है, वो लिखने। अगर आपने कोई नया देना है, प्लीज़ पोस्ट इट इनटू माय न्यू एड्रेस, तो न्यू एड्रेस में आपने दे सकते हैं, आप न्यू कर लीजिएगा दोबारा लिख के अपना पोस्ट एड्रेस, और क्योंकि हो सकता है वहाँ पे आपने कुछ गड़बड़ कर दी हो, तो यहाँ पे आपको प्रोविंस आपने क्या करना है, पंजाब लिख देना है, रिसीवर एड्रेस अपने एड्रेस लिख देना है 31200, ये पहुँच जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन एड्रेस आपने सही सही देना होता है। आपका किसी विलेज में है या कोई ऐसी जगह जहाँ पे डाक वगैरह नहीं आती, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पहुँच जाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपने करके सेव एंड नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव एंड कनेक्शन, यहाँ पे अदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अगर आप फेसबुक अकाउंट, वीचैट अकाउंट को देना चाहें, क्यू नंबर ये देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये लाजमी नहीं है, ठीक है। ये सारा फॉर्म आ गया, सब कुछ आ गया, यह एक मरतबा आपने रिव्यू कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कोई गलती ना हो गई हो आपसे, ठीक है। होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको मशवरा यही दूंगा, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चांसेस होते हैं, बगैर एक्सेप्टेंस के चांसेस भी होते हैं, एक्सेप्टेंस के साथ भी होते हैं, बगैर एक्सेप्टेंस भी होते हैं, कोई इशू नहीं। फिर आपने क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और प्लीज इंश्योर दैट ऑल अबव इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड एंड ट्रू एंड करेक्ट एंड कंप्लीटेड, एंड देन कंप्लीट द एप्लीकेशन फी पेमेंट इन 15 डेज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फ़ी आपको कहेंगे कि आपने फ़ी पे करनी है, ठीक है। मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मैं सबमिट नहीं कर रहा, ठीक हो गया जी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी है, उसके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि वो कंफर्मेशन ये नहीं हो रही कि, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ पे सेंड करने हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से थोड़ी सी बहुत कन्फ्यूजन में। अच्छा, आगे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये मुझे भूल गई थी। CSEguideofficial.com पे आके लास्ट टाइम जो इनके जिन्होंने सिलेक्शन की थी, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे, गालिबन 120-30 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे। CSE स्कॉलरशिप के रिजल्ट थे, ऑप्शन में आना है, यहाँ पे आके यहाँ पे आपने कहीं पे हस्ट यूनिवर्सिटी, होचुआंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लिस्ट होगी, वो आपने देख लेनी है कि कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे लास्ट टाइम। फिर आप उसी हिसाब से क्या करिएगा, देख लीजिएगा कि, क्योंकि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट करती है, कोई इशू नहीं। हस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, हस्ट यूनिवर्सिटी CSE स्कॉलरशिप, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा ऑप्शन। ये इतने स्टूडेंट हैं, ये कौन सी है, 2013 की लिस्ट है। हम लेटेस्ट लिस्ट चेक करते हैं, ये लेटेस्ट है, ठीक है। ये कौन सी है जी, लेटेस्ट मतलब 2017 की, 2018 की। 2018 में जो स्टूडेंट्स कितने सेलेक्ट हुए थे, 2018 में 130 स्टूडेंट 2018 में सेलेक्ट हुए थे, और 2019 की नॉमिनेशन लिस्ट में आप कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, 134 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। ये जो 2018 वाली लिस्ट है, इसमें मैं आपको दिखा दूं, मेंशन भी किया हुआ है नदीम अब्बास, मेरा दोस्त, जो मैंने आपको कहा था मेरा दोस्त सेलेक्ट हुआ था, तो ये नदीम अब्बास की मैं बात कर रहा हूँ। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, उसकी वीडियो का डेमो जो है, उसका इंट्रो जो है, वो भी मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।